सोचिए, अगर किसी घर की धड़कन अचानक थम जाए, अगर बरसों से टिका हुआ एक रिश्ता आखिरी सांसों पर आ जाए और इसी बीच दो लोग जो परिवार की उम्मीद है वहीं कहीं दूर किसी और मुसीबत में फंस जाएं, तो क्या किस्मत उन्हें समय पर वापस ला पाएगी? क्या एक टूटती सांस, एक बिखरता परिवार और एक माँ की जिद मिलकर किसी जीवन को बचा पाएंगे, या फिर ये कहानी हमेशा के लिए बदल जाएगी? कहानी की शुरुआत उस भारी खामोशी से होती है जो किसी तूफान के आने से पहले घर के हर कोने में उतर आती है, मानो दीवारें भी डर के मारे सांस रोक कर खड़ी हों। ठीक उसी तरह जैसे हुकुम शाह के कमरे के बाहर सबकी धड़कनें अटक गई थीं, जब डॉक्टरों ने अचानक बाहर आकर कहा कि अगला 1 घंटा उनके लिए बेहद नाजुक है। देव और वसु के लौटने का इंतजार अब सिर्फ इंतजार नहीं, बल्कि उनके जीवन और मृत्यु के बीच की आखिरी डोरी बन चुका है। लेकिन किस्मत जैसे आज कुछ और ही लिखने पर अड़ी हो। कोई किसी को कुछ समझ नहीं पा रहा। चंद्रिका अपना सिर पकड़कर बैठी है, पर फिर भी उसकी आंखों में अजीब सी सख्ती है, जैसे वो किसी को दोष देने का मौका ढूंढ रही हो। वहीं सारिका बार बार कमरे की चौखट देख रही है और सोच रही है कि काश देव और वसु अभी इसी पल कमरे में दाखिल हो जाएं, तभी शायद सब संभल जाए। लेकिन जिंदगी का खेल कभी किसी की प्रार्थना से नहीं चलता। और ठीक इसी समय कुछ ऐसा होता है जिससे पूरी हवेली की रूह कांप उठती है। कमरे के अंदर हुकुम शाह की सांसें अनियमित होने लगती हैं, मशीनें तेज आवाज करने लगती हैं, डॉक्टर भागते हुए अंदर जाते हैं और चंद्रिका के दिल में जैसे कोई हथौड़ा बजता है। वो चीखती है, देव, वसु, तुम लोग कहाँ हो? क्यों नहीं आते? तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे बिना ये सर्जरी नहीं हो सकती। पर उसकी ये आवाज सिर्फ दीवारों से टकराकर वापस लौट आती है, क्योंकि जिस समय चंद्रिका ये सब रो रही है, उसी समय वसु किसी और ही जंग में फंसी हुई है, जहाँ इंसानियत से ज्यादा कागजी नियम बोलते हैं। वसु तेज कदमों से डिलीवरी ऑफिस में दाखिल होती है। उसके चेहरे पर घबराहट की ऐसी छाप है जो साफ समझा देती है कि उसका मन किसी गहरी आशंका से लड़ रहा है। वो वहाँ के मालिक से कहती है कि उसे अपने पति देव की तुरंत खबर चाहिए, क्योंकि उसके ससुर की हालत बहुत ही नाजुक है। पर मालिक का जवाब सिर्फ औपचारिकता भरा होता है। वो शाम को लौट आएगा, अभी काम पर है। इसका रिकॉर्ड नहीं बताता कि वो कहाँ है। वसु की आंखों में आंसू तैरने लगते हैं, उसकी आवाज कांपती है। वो हाथ जोड़कर कहती है, मेरे ससुर अस्पताल में मौत और जिंदगी के बीच झूल रहे हैं। प्लीज मुझे देव के बारे में बता दीजिए। अभी अगर वो नहीं आया तो शायद उन्हें आखिरी बार उसका चेहरा भी नसीब न हो। पर अफसोस, दुनिया अक्सर दर्द नहीं, नियम समझती है, और नियमों के नाम पर उस लड़की को धक्के देकर बाहर निकाल दिया जाता है। इधर अस्पताल में डॉक्टर चंद्रिका को बताते हैं कि सर्जरी अब तुरंत करनी ही होगी। देर होने पर दिल पूरी तरह जवाब दे सकता है। लेकिन हुकुम शाह अपनी धुंधली होती आंखें खोलकर बस एक ही बात दोहराते हैं, देव और वसु आए बिना कोई ऑपरेशन नहीं होगा। जैसे उनकी जीवन की आखिरी इच्छा यही हो कि परिवार पूरा हो जाए। पर उनकी ये इच्छा चंद्रिका को और बेचैन कर देती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने देव को खुद खोया नहीं है, देव ने उससे दूरी खुद बनाई है। पर असलियत में ये दूरी परिस्थितियों की थी, न कि दिलों की। पर ये बात चंद्रिका आज मानने को तैयार ही नहीं। इसी टूटते हुए माहौल में सारिका हिम्मत जुटाती है और चुपके से वसु को फोन करती है। उसकी आवाज कांपती है, वसु, भैया की हालत बहुत खराब है। डॉक्टर कह रहे हैं शायद वो बचे या ना बचे, और वो बार बार तुम्हें और देव को बुला रहे हैं। ये सुनते ही वसु के पैरों के नीचे जमीन जैसे खिसक जाती है। उसे लगता है जैसे दुनिया एक पल में अंधेरी हो गई हो। वो तुरंत बाहर निकलती है और देव की तलाश में बेतहाशा दौड़ती है, पर उसे पता ही नहीं कि देव किस गली, किस इलाके में पार्सल लेकर गया होगा। वसु की आंखें लाल हो रही हैं, सांसें तेज, दिमाग में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही है, अगर देव नहीं पहुंचा, अगर हम देर कर गए, अगर मेरे ससुर। इधर अस्पताल में चंद्रिका धीरे धीरे अपना रोष बढ़ाती जा रही है। वो सारिका पर भी गुस्सा करती है कि उसने वसु को फोन क्यों किया, जबकि डॉक्टर की आवाज बार बार उसके कानों में गूंज रही है, मरीज की हालत हर सेकंड बिगड़ रही है। लेकिन चंद्रिका बस एक ही बात कहती है, देव आते ही क्यों नहीं। हालांकि ये सवाल सही होते हुए भी गलत है, क्योंकि देव जानता ही नहीं कि घर में कैसी आफत टूटी है। वो किसी अनजान जगह पर फंसा हो सकता है या किसी मुसीबत में, लेकिन यहाँ इस अस्पताल की ठंडी दीवारों में सिर्फ आरोप गूंज रहे हैं, इंसाफ नहीं। और जैसे जैसे ये तनाव बढ़ता है,
कहानी का हर पल और भारी होता जाता है। लेकिन इसी बीच दर्शकों के दिल में भी यही सवाल उठता है कि क्या वसुदेव को ढूंढ पाएगी? क्या वो समय पर अस्पताल पहुंच पाएंगे? क्या हुकुम शाह की आखिरी इच्छा पूरी हो पाएगी? या फिर ये परिवार एक ऐसी त्रासदी का सामना करने जा रहा है जिससे उभरना आसान नहीं होगा? और यहीं कहानी के बीच एक सच्चाई ये भी उभरती है कि कभी कभी रिश्ते टूटते नहीं, परिस्थितियां उन्हें बिखेर देती हैं और फिर इन टुकड़ों को जोड़ने का काम समय करता है या इंसान का हौसला, ये दोनों पर निर्भर करता है। यही वो मोड़ है जब आपको भी इस कहानी के साथ बने रहना चाहिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो हर दिल को झकझोर देगा। इसलिए अगर आप भावनाओं से भरी ऐसी कहानियां देखना पसंद करते हैं तो अपने दिल की धड़कन रोककर इस सफर के अगले हिस्से का इंतजार जरूर कीजिए। और हाँ, कहानी जहाँ सबसे ज्यादा मोड़ लेती है वहीं साथ बने रहना सबसे जरूरी होता है। इसलिए जो भी हो, इसे आगे मिस मत कीजिए और जैसे जैसे आगे बढ़े अपने अंदाज भी बताइए, क्योंकि आपके विचार इस कहानी को और भी जिंदा बनाते हैं। तो अब तैयार रहिए, क्योंकि असली तूफान अभी आया ही नहीं है। अस्पताल की ठंडी हवा में बेचैनी और बढ़ गई थी, जैसे हर दिशा में कोई अदृश्य हाथ किसी अनहोनी का इशारा कर रहा हो। डॉक्टरों की आपस में धीमी लेकिन गंभीर बातचीत, मशीनों की लय अचानक तेज और फिर धीमी पड़ती धड़कनें और चंद्रिका का टूटता हुआ धैर्य मिलकर माहौल को इतना भारी बना रहे थे कि कोई भी सामान्य इंसान वहां खड़े होकर सांस लेना तक भूल सकता था। चंद्रिका बार बार डॉक्टर से पूछती, कितना समय है? और डॉक्टर हर बार वही जवाब देते, मैडम हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रोगी बार बार बेहोश हो रहे हैं। सर्जरी बिना अनुमति किए शुरू नहीं कर सकते, हमें देव का इंतजार करना पड़ेगा। ये सुनकर चंद्रिका के भीतर की बेचैनी गुस्से का रूप ले लेती है। वो कहती है, उसे क्या फर्क पड़ता है, वो तो अपनी ही दुनिया में मस्त है, उसे क्या पता इस घर की। लेकिन अंदर बैठे हुकुम शाह ये सब सुन नहीं सकते, पर महसूस जरूर कर रहे हैं, क्योंकि बार बार उनकी अर्ध बेहोशी में भी सिर्फ देव और वसु का नाम निकलता है। उधर वसु सड़कों पर दौड़ दौड़कर देव को खोज रही है। उसका चेहरा पसीने से भीगा है, आंखें लाल हैं। हर गुजरते सेकंड के साथ उसका दिल जैसे तेजी से धड़कता जा रहा है। उसे लग रहा है कि अगर वो आज देव को ढूंढ नहीं पाई तो शायद जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाएगी। लेकिन कोई भी रास्ता उसे देव तक नहीं ले जा रहा था। ना कोई नंबर काम कर रहा, ना किसी जानकार को देव का लोकेशन पता। वो जिस भी दुकान पर जाती, कोई कहता हाँ वो यहाँ से निकले थे, कोई कहता नहीं बहन जी आज तो नहीं दिखे। और हर गलत जवाब वसु को और तोड़ देता। मगर टूटने की फुर्सत उसे कहाँ? उसके ससुर मौत से लड़ रहे हैं और वो समय से लड़ रही है। इधर अस्पताल में सारिका बार बार चंद्रिका को समझाने की कोशिश करती है, दीदी देव और वसु को दोष मत दो, वो खुद मुसीबत में होंगे। कोई भी बेटा अपने बाप की आखिरी घड़ी में दूर नहीं रहेगा। लेकिन चंद्रिका जैसे मानने को तैयार ही नहीं। उसकी आंखों में क्रोध की अलग आग है। वो कहती है, नहीं सारिका, तुम नहीं जानती, इस लड़की ने हमेशा मेरे बेटे को मुझसे दूर किया है। ये दोनों हमेशा मेरी बात के खिलाफ गए हैं। अगर आज कुछ हुआ तो मैं दोनों को माफ नहीं करूंगी, चाहे जो हो जाए। उसके शब्द मानो दीवारों को चीर कर वसु के कानों तक पहुंच रहे हों, और उन शब्दों का बोझ किसी भी इंसान के दिल को चटका सकता है। उधर डॉक्टर कमरे के बाहर आते हैं और बताते हैं, मरीज की नब्ज गिर रही है, हमें तुरंत फैसला लेना होगा। या तो आप अनुमति दें या फिर हम मजबूरन अपनी तरफ से मेडिकल स्टेप उठाएं। लेकिन चंद्रिका अभी भी सोच में पड़ी है। वो कहती है, बस कुछ मिनट, देव आता ही होगा, शायद अभी इसी पल दरवाजे से अंदर आए। लेकिन कितनी देर तक कोई उम्मीद पर खड़ा रह सकता है? समय किसी के इंतजार में नहीं रुकता। ठीक उसी समय भीतर अचानक तेज अलार्म बजता है। डॉक्टर भागते हैं, मशीनें जोर जोर से चेतावनी देती हैं और चंद्रिका की चीख कमरे के बाहर तक गूंज जाती है, पापा नहीं। उसी समय वसु एक तंग गली में पहुंचती है, जहां उसे एक लड़का दिखता है जो देव की कंपनी का बैग लिए कहीं जा रहा था। वो उसके पीछे भागकर उसे रोकती है और पागलों सा पूछती है, देव कहाँ है? वो किस रूट पर गया है? मुझे जानना बहुत जरूरी है। लड़का घबराता है पर कहता है, दीदी देव भैया तो आज एक नए इलाके में डिलीवरी पर गए हैं, शायद मोबाइल नेटवर्क भी नहीं चल रहा होगा वहाँ। ये सुनकर वसु के पैरों में अचानक से सुन्नपन उतर जाता है, लेकिन वो हार मानती ही नहीं। वो तुरंत उस दिशा में दौड़ लगाती है। रास्ता उतना आसान नहीं था, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही बात, देव को लेकर जाना है अभी, चाहे जैसे भी हो। इधर अस्पताल में डॉक्टर इलेक्ट्रिक शॉक्स देते हैं। चंद्रिका रोती है। सारिका भगवान से प्रार्थना करती है कि किसी भी तरह इस घर का वो स्तंभ बच जाए। लेकिन हर शॉक के साथ उम्मीद और धुंधली पड़ती जाती है। मिनटों का ये खेल किसी सदियों की यातना जैसा महसूस हो रहा है। और अचानक डॉक्टर पीछे हटते हैं, धीमे से कहते हैं, हमें अभी कोई हलचल नहीं मिल रही, हम एक आखिरी प्रयास करेंगे।
चंद्रिका की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। उसके हाथ कांपते हैं। वो खुद को कोस रही है, क्यों नहीं मैंने पहले ही देव को बुला लिया। लेकिन वक्त अब किसी की सुनने वाला नहीं। इस बीच वसु उस सुनसान रास्ते पर दौड़ती जा रही है। अचानक उसे दूर कहीं देव की बाइक दिखाई देती है। वो चिल्लाती है, देव देव। देव चौंक कर मुड़ता है। उसे वसु का यूं पागलों सा भागते आना समझ नहीं आता। वो पूछता है, वसु तुम यहाँ कैसे, क्या हुआ? और वसु बिना एक सेकंड गवाए देव का हाथ पकड़कर रोते हुए कह देती है, देव पापा की हालत बहुत खराब है, उन्हें अभी हमारी जरूरत है। अगर हम देर कर गए। उसके शब्द देव के दिल पर किसी तीर की तरह लगते हैं। उसका चेहरा एक पल में बदल जाता है। वो बाइक स्टार्ट करता है और कहता है, बैठो बसु, हम अभी जा रहे हैं। देव की बाइक तेजी से उड़ने लगती है, जैसे सड़कें खुद उनके लिए रास्ता बना रही हों। हवा उनके चेहरे पर ऐसे थपेड़े मार रही है जैसे सचेत कर रही हो कि हर सेकंड की कीमत अब जान है। देव की आंखों में चिंता है, तेज सांसें, पसीने से भरा माथा और एक ही डर, कहीं देर न हो जाए। उधर अस्पताल में डॉक्टर अंतिम कोशिश में लगे हैं। चंद्रिका रो रो के जमीन पर बैठ जाती है। सारिका उसे उठाती है। अंदर मशीन का अलार्म लगातार बज रहा है। और ठीक उसी समय देव और वसु अस्पताल के बाहर पहुंचते हैं। देव की बाइक दरवाजे के सामने रुकते ही वसु भागते हुए अंदर जाती है। देव गिरते पड़ते उसके पीछे दौड़ता है। उसकी आंखों में बस एक ही दहशत, पापा। और जब वो ऑपरेशन थिएटर के ठीक सामने पहुंचते हैं, डॉक्टर बाहर आते हैं, चेहरे पर एक भयावह शांति लिए। उनकी आंखें चंद्रिका से मिलती हैं, फिर देव से। ये वही क्षण है जिसे कोई सहना नहीं चाहता। और यही कहानी आपको पकड़कर अपने दिल में कसकर बैठा देती है। और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि असली मोड़ तो डॉक्टर पर टिक जाती हैं, मानो उसने एक शब्द भी बोले बिना सब जान लिया हो। चंद्रिका का दिल बैठ जाता है। सारिका की उंगलियां कांपने लगती हैं और वसु के हाथ अपने आप देव की बांह को कसकर पकड़ लेते हैं। अस्पताल के कॉरिडोर में एक ऐसी खामोशी फैल जाती है जिसमें केवल दिलों के टूटने की आवाज़ सुनाई देती है। डॉक्टर धीरे धीरे अपना मास्क नीचे करते हुए कहता है, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन मरीज की दिल की धड़कन ने साथ छोड़ दिया। हमें बेहद अफसोस है। उन शब्दों के गिरते ही जैसे पूरी दुनिया एक पल के लिए थम जाती है। चंद्रिका जोर की चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ती है। सारिका फूट फूट कर रोने लगती है और देव की आंखें अचानक गहरी, बिल्कुल गहरी, खाली हो जाती हैं। वो कुछ देख नहीं पाता, कुछ सुन नहीं पाता। बस उसे लगता है कि उसके कानों में एक गूंज है, पापा पापा पापा। वसु उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन देव उसकी पकड़ से निकलकर अंदर की ओर दौड़ता है। डॉक्टर उसे रोकते हैं, पर वो किसी की नहीं सुनता। वो अपने पिता की लाइफलेस बॉडी के पास पहुंचते ही घुटनों के बल बैठ जाता है। उसका हाथ कांपता है। वो अपने पिता का ठंडा होता हाथ पकड़कर कहता है, पापा, मैं आ गया पापा। बस कुछ देर और रुक जाते, बस एक बार मुझे देख लेते। उसकी आवाज़ फट जाती है। आंखों से बहते आंसू उसके पिता के हाथ पर गिरते हैं और वो पल इतना दर्दनाक होता है कि दीवारें तक नम हो जाएं। वसु रोते हुए देव के पीछे आती है, लेकिन उसके कदम जैसे भारी हो गए हों। उसे डर लगता है कि कहीं उसकी वजह से देव और ज्यादा न टूट जाए, पर फिर भी वो देव के पीछे घुटनों पर बैठकर उसका कंधा पकड़ लेती है। देव उसके कंधे पर सिर रखकर ऐसे टूटता है जैसे वो बरसों से रोने को तरसा हो। वो कहता है, वसु, मैं बहुत लेट हो गया। मैं पापा का आखिरी समय भी नहीं देख पाया। और वसु उसके सिर को सहलाते हुए रोते रोते कहती है, देव, ये तुम्हारी गलती नहीं है। हम दोनों ने कोशिश की थी, किस्मत ने ही हमें रोक लिया। लेकिन देव के दिल में ये बात उतरती ही नहीं। उसे लगता है कि उसने अपने पिता को खो दिया और ये अपराध बोध उसे भीतर से खा रहा है। बाहर चंद्रिका की हालत ऐसी है कि वो खुद को संभाल नहीं पा रही। वो बार बार एक ही बात दोहरा रही है, अगर तुम दोनों पहले आ जाते तो ये सब नहीं होता। तुम दोनों की वजह से मेरा घर उजड़ गया। उसकी आवाज़ में सिर्फ दर्द नहीं, कड़वाहट भी थी। वो वसु को ऐसे घूरती है जैसे दुनिया की सारी गलतियों की जड़ वही हो। वसु ये सब सुनकर सन्न रह जाती है। उसकी आंखों में दर्द, बेबसी और अपराध बोध साथ साथ उमड़ता है। वो खुद को दोष देने लगती है कि शायद सच में उसकी वजह से देर हुई। शायद अगर वो पहले देव को ढूंढ लेती, शायद अगर वो किसी तरह रास्ता छोटा कर लेती, शायद, और यही शायद किसी भी इंसान की आत्मा को तोड़ देता है। कुछ देर बाद देव अपने पिता का चेहरा आखिरी बार धीरे से छूता है। उसका शरीर कांपते हुए कहता है, पापा, आपने ही मुझे सिखाया था कि बेटे कभी हार नहीं मानते, लेकिन आज मैं हार गया पापा। मैं आपको बचा नहीं पाया। और वो टूटकर वसु के सीने से लग जाता है। वसु उसे कसकर पकड़े रहती है, मानो वो उसे बिखरने से रोक रही हो। इस बीच चंद्रिका का गुस्सा और बढ़ता जाता है। वो पूरी तरह वसु पर टूट पड़ती है। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मुझसे दूर हुआ, तुम्हारी वजह से देव घर नहीं रहता, और आज तुम्हारी वजह से उसने अपने पिता को खो दिया।
मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। उसके शब्द तीर की तरह वसु के दिल में उतरते हैं, पर वसु कुछ नहीं कहती। वो सिर्फ देव को थामे रहती है, क्योंकि इस समय वो जानती है कि देव का दर्द किसी भी आरोप से कहीं गहरा है। कुछ घंटों बाद हुकुम शाह का शरीर अंतिम संस्कार के लिए तैयार किया जाता है। देव पूरी तरह टूट चुका है। घर के हर कोने में चुप्पी है और हवा में सिर्फ दुख की गंध है। जब चिता के सामने देव खड़ा होता है, उसके हाथ कांप रहे होते हैं। वो लकड़ी को आग लगाने से पहले एक अंतिम बार अपने पिता की ओर देखता है और मन ही मन कहता है, आप हमेशा मेरे दिल में रहेंगे पापा, हमेशा। और जैसे ही वो चिता को अग्नि देता है, वसु दूर खड़ी आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि वो देव का टूटना देख नहीं पा रही। सारिका भी रोती है और चंद्रिका वसु को एक ठंडी, नफरत भरी नज़र से देखती रहती है, मानो ये दर्द, ये विछोह, ये मौत सब वसु के सर लिख दिया गया हो। अंतिम संस्कार के बाद जब सब लोग वापस हवेली में लौटते हैं, माहौल इतना भारी होता है कि किसी की आवाज़ जैसे गले से निकल ही नहीं पा रही। देव कुर्सी पर बैठा खाली दीवारों को देख रहा है। उसकी आंखें सुनी, बिल्कुल सुनी, जैसे वो खुद को कहीं खो चुका हो। वसु चुपचाप उसके पास आकर बैठती है, धीरे से उसका हाथ छूती है। देव बिना उसकी ओर देखे कहता है, वसु, पापा तुम्हें पसंद करते थे, लेकिन चंद्रिका माँ अब तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेंगी। तुम जानती हो ना? वसु धीमे से सिर हिलाती है। जानती हूँ देव, लेकिन अभी तुम्हें मेरी ज़रूरत है। जब तक तुम संभल नहीं जाते, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। देव उसकी बात सुनकर पहली बार आंख बंद कर लेता है, मानो उसके दिल की बर्फ पिघलने लगी हो। पर उसी समय चंद्रिका कमरे में प्रवेश करती है। उसकी आंखें लाल हैं, चेहरा सख्त। वो बिना देरी किए कहती है, देव, मैं एक बात साफ साफ कहना चाहती हूँ। अगर वसु इस घर में रही तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी, और अगर तुमने आज मेरी बात नहीं मानी तो समझ लेना तुमने मुझे भी खो दिया। उसकी आवाज़ इतनी ठंडी और कठोर है कि हवेली की दीवारें तक सिहर जाएं। देव और वसु दोनों एक पल के लिए स्तब्ध रह जाते हैं। देव समझ नहीं पाता कि वो क्या कहे। उसका दिल माँ और पत्नी दोनों के बीच फंस जाता है। वो चाहता है कि किसी तरह ये हालात खुद ही ठीक हो जाएं, लेकिन चंद्रिका का फैसला अटल है। वसु देव की ओर देखती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन वो मजबूती से कहती है, देव, मैं यहाँ किसी को दर्द देने नहीं आई। अगर मेरी वजह से तुम्हारी माँ और टूट रही हैं तो मैं खुद चली जाऊंगी, लेकिन तुम खुद को मत टूटना। देव के चेहरे पर दर्द की रेखाएं और गहरी हो जाती हैं। वो वसु का हाथ पकड़कर कहता है, नहीं वसु, तुम कहीं नहीं जाओगी। मुझे किसी को खोना नहीं है। पर चंद्रिका ये सब देख नहीं पाती। वो 2 कदम आगे बढ़कर कहती है, तो ठीक है, तुमने अपना फैसला कर लिया, अब मेरा भी सुन लो। मैं इस घर से जा रही हूं। इतना कहकर चंद्रिका मुड़ती है और बाहर जाने लगती है। देव उसे रोकने के लिए भागता है, माँ रुकिए प्लीज। लेकिन चंद्रिका अपने दिल में इतना दर्द लेकर चल रही है कि वो किसी की सुनने को तैयार नहीं। वो कहती है, जिस घर में मेरे पिता की अर्थी उठी है, उसी घर में मैं अपना दुख का कारण नहीं देख सकती। तुमने अपना रास्ता चुन लिया है देव, अब मैं अपना रास्ता चुन रही हूँ। उसकी आवाज़ टूटी हुई है, लेकिन उसके कदम दृढ़ हैं, और वसु उस पल खुद को पहले से भी ज्यादा अकेला महसूस करती है। कहानी के इस मोड़ पर ऐसा लगता है जैसे हर रिश्ता टूटने के कगार पर है। देव माँ को खोने से डर रहा है, वसु पति को दर्द में देखकर बिखर रही है, सारिका 2 रिश्तों के बीच झूल रही है, और हवेली का हर कोना ये गवाही दे रहा है कि एक मौत ने कितनी जिंदगियां बदल दी। लेकिन यही तो कहानी का सच है, दर्द कभी अकेला नहीं आता, वो रिश्तों की परीक्षा लेकर आता है। और जैसे जैसे रात गहराने लगती है, हवेली की खिड़कियों से रोशनी मंद होती चली जाती है। देव छत पर जाकर अकेला खड़ा हो जाता है, आसमान की ओर देखता है। आंसू उसके चेहरे पर बहे जा रहे हैं। वो फुसफुसाता है, पापा, अगर आप होते तो मुझे रास्ता दिखा देते, मुझे समझा देते कि माँ और वसु में से किसे कैसे संभालूं। और कहीं दूर वसु दरवाजे के पीछे खड़ी ये सब सुनती है। उसके दिल में एक और चोट लगती है, लेकिन फिर भी वो खुद से कहती है, नहीं वसु, अभी टूटने का समय नहीं है। देव को तुम्हारी ज़रूरत है। और कहानी यहीं पर आपको सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या देव इन दोनों रिश्तों को बचा पाएगा? क्या चंद्रिका का दिल कभी पिघलेगा? क्या वसु खुद को इस घर में साबित कर पाएगी? और क्या हुकुम शाह की आखिरी इच्छा, परिवार को एक रखना, कभी पूरी हो पाएगी? यहाँ से कहानी एक नए मोड़ की ओर बढ़ती है, और हर मोड़ दिल को नए सवालों में उलझा देता है। अगर आप इस कहानी के साथ जुड़े हुए हैं, अगर ये भावनाएं आपको भीतर तक छू रही हैं, तो याद रखिए, ऐसी कहानियां तभी अपनी पूरी ताकत दिखाती हैं जब आप उनका सफ़र पूरा देखें। इसलिए आगे आने वाले हर मोड़ पर हमारे साथ बने रहिए, अपनी राय दीजिए और इस भावनात्मक यात्रा का हिस्सा बने रहिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो इन सब से भी ज़्यादा तीखा, गहरा और चौंकाने वाला होगा।